वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आप लोगों के बीच काफ़ी दिन बाद फिर से एक बार आ रहा हूँ, करीब एक महीना बाद। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि बाज़ार एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा है और कुछ ऐसा मतलब करने का कोशिश कर रहा है। मैंने पिछले जो लास्ट वीडियो बनाया था वहाँ पे आप लोगों को बता के गया था कि जब मेरे को ज़रूरी लगेगा कि आके कुछ बताना चाहिए तब मैं ज़रूर आके वो चीज़ आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा। वहाँ पे मेरा ये व्यू था कि नीचे की तरफ मेरा पहला टारगेट 21,800 और दूसरा टारगेट 20,300 के आसपास। और ऊपर में मेरा ये सारा व्यू चेंज हो जाएगा जब ये 25,300 से लेके 25,700 ये ऊपर का लेवल काट जाएगा। पर यहाँ पे जो उम्मीद मेरा था 21,800 का, जब तक ये पहुंच जाना चाहिए था तब तक मतलब उस टाइम के अंदर प्राइस वहाँ पे नहीं पहुंचा है, मेरे हिसाब के मुताबिक नहीं हुआ है। साथ साथ चार्ट में कुछ डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है जो मैंने समझा कि इस जगह पे एक बार एक छोटा भी हो तो सही, एक वीडियो बना के आप लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है बाजार में। देखिए, पहले जो मैं जिस सेटअप का यूज़ करता हूँ उसको एक बार अगर आप लोग देखेंगे तो ये 20, 50, 200 तीनों का तीनों मूविंग एवरेज को प्राइस काट चुका है। और ये यहाँ पे अगर आप देखिएगा 20 के साथ 50 का डेथ क्रॉस हो चुका है, 20 के साथ इवन अगर आप देखेंगे तो 200 का भी डेथ क्रॉस फिलहाल हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बियरिश सिग्नल है। और इसके साथ साथ 50 भी मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये 20, 50 दोनों फॉलिंग है, 200 फिलहाल राइजिंग है। और प्राइस तीनों के नीचे लगभग आइडियल सेटअप है, मतलब नीचे जाने का एज पर मूविंग एवरेज सेटअप। पर यहाँ पे कहानी में कुछ ट्विस्ट दूसरा जगह पे हमको देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेटर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे गौर कीजिए, पिछले 6 दिन से जो फॉल हो रहा है एमएसीडी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। किसी तरह का कोई भी डिसाइसिव मूवमेंट का जिक्र डेली एमएससीडी नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा आरएसआई को, इस इंडिकेटर को देखिएगा, एक तरफ अगर आप देखिएगा 20 दिसंबर से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। 20 दिसंबर का लो है 23,537। वहाँ पे कल का मतलब 10 जनवरी का जो लो है वो है 23,344। लोअर लो प्लेस्ड हुआ है, पर आरएसआई हायर है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा 20 दिसंबर का आरएसआई खड़ा था 34.08, और कल के डेट में जो 10 जनवरी का आरएसआई है वो 37.76 पे खड़ा है। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस, एमएसीडी किसी तरह का कोई डिसाइसिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ एक पॉइंट को गौर कीजिए, ये जो तीनों का तीनों मूविंग एवरेज मैंने मार्क करके दिया है यहाँ पे देखिए, ये तीनों मूविंग एवरेज 150 पॉइंट के अंदर आ चुका है, इतना नैरो हो चुका है। 20 खड़ा है 23,887, 50 खड़ा है 24,054, 200 खड़ा है 23,940। तीनों मूविंग एवरेज 150 पॉइंट के अंदर आ चुका है।
और यहाँ पे 200 अभी भी राइजिंग है, फॉलिंग नहीं है। हो सकता है यहाँ पे एक कोशिश ऐसा हो कि प्राइस एक बाउंस ऊपर की तरफ दिखा सकता है। जो बाउंस, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, इस डाउन ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकता है, या फिर ये जो पुराना टॉप बना हुआ है यहाँ पे 23,792 या फिर 23,857, यहाँ तक प्राइस एक बार मूव कर सकता है नीचे जाने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। नीचे जाने से पहले स्ट्रेंथ गेन करने के लिए एक बार ऊपर का तरफ ये मूवमेंट प्राइस दिखा सकता है, जो कि कोई मामूली बात नहीं होगा। 23,400 पे बाजार खड़ा है, अगर 24,500 भी चला जाए तो 1,1100 पॉइंट का मूवमेंट, और बहुत सारा लोग यहाँ पे फंस सकता है, क्योंकि 10 दिन बाद यूएस पे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने जा रहा है, और 20 दिन बाद इंडिया में बजट पेश होने जा रहा है। इसको भी भूलिएगा मत। इस सिचुएशंस में खड़ा होके यहाँ पे इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ये सटीक नहीं लग रहा है हमें। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ये एक डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा है। जिस डिमांड जोन खड़ा है डेली चार्ट के ऊपर 23,250 से लेके 23,260 से लेके 23,500 के बीच, और प्राइस आप देख सकते हो 21 नवंबर के बाद कल के डेट में उस डिमांड जोन में एंटर किया है। ये भूलिएगा मत, डेली चार्ट के ऊपर इस डिमांड जोन अनटेस्टेड है अभी तक। ये अनटेस्टेड डिमांड जोन है जहां पे प्राइस घुमा है। यहां से प्राइस बिल्कुल एक रिवर्सल दिखाने का कोशिश कर सकता है। इसके मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां से प्राइस हाई तोड़ देगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर वो ऐसा किसी तरह का कोई डेवलपमेंट करता है तो वो आके मैं जरूर बताऊंगा, पर फिलहाल हमें एक रिवर्सल का मतलब एक स्मेल आ रहा है चार्ट के ऊपर, इसलिए मैं आया है तुरंत आप लोगों को ये बताने के लिए। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि मंथली पिवट सपोर्ट टू, बहुत ही अहम मंथली पिवट सपोर्ट टू 23,130 पे खड़ा है। 23,130 बाजार क्लोज हुआ है 23,430 पे, 300 पॉइंट नीचे ये खड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे आप, मैं किसी तरह का कोई बाइंग का एडवोकेटिंग करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इसी 300 पॉइंट के लिए शॉर्ट करने से बचे आप लोग। अगर गलती से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है तो एक बार 23,130 को कट जाने दीजिए। ये जो मंथली पिवट सपोर्ट 2 है, इसे कट जाने दीजिए, इसके नीचे क्लोज करने दीजिए प्राइस को, कम से कम 2 क्लोजिंग करने दीजिए। उसके बाद फिर से मेरा वो जो टारगेट है 21,800 और 20,300 वो जिंदा हो जाएगा। 300 पॉइंट अगर निकाल जाएगा तो जिंदगी बदल नहीं जाएगा, पर यहाँ पे अगर कोई फंस जाएगा तो उसको काफी पेन होगा, और आने वाले दिनों में निकलने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें भी फेस करना पड़ेगा, और कैपिटल भी साफ कर सकता है बाजार। नॉर्मली इस तरह का सिनेरियो जब करता है, ये जो मूविंग एवरेज का एक ही जगह पे आ जाना, ये 200 राइजिंग मूविंग एवरेज को मैं मान रहा हूं कि ये काटने के बाद टेस्ट किया है, पर काट के टेस्ट किया है, फॉल में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि जिससे ये 200 सिंपल को राइजिंग से कम फ्लैट, फॉलिंग तो दूर की बात है, फ्लैट भी नहीं कर पाया अभी तक। इसके साथ साथ मैं एक अहम अहम एक वो मुद्दा बताऊंगा। मेरे को यहाँ आने का एक सबसे बड़ा मुद्दा,
मैं आज क्यों मतलब इतना जल्दबाजी में तुरंत आके आप लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ शॉर्ट से बचे। शॉर्ट बिल्कुल करिए। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि 23,130 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग के बाद करिए या फिर एक वीकली क्लोजिंग के बाद करिए। बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे खड़ा है, इसको इग्नोर करना सही नहीं होगा। भला ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, मीडियम टर्म भी डाउन ट्रेंड में है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। किसी भी एनालिस्ट से पूछिए, खुद चार्ट जाके देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, डाउन ट्रेंड है, इसमें कोई शौक नहीं है। पर यही एक 800 1000 1200 पॉइंट का बाउंस लोगों को अकाउंट सफ कर देता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक दूसरा किस्म का एनालिसिस आज मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूं। पहला एक पॉइंट बता देता हूं, जिस इंडिकेटर को मैं बहुत ज्यादा भरोसा भी करता हूं, ये है एमए क्रॉसओवर। ये एमए क्रॉसओवर ये है कि ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है। जब बाजार में मतलब अप ट्रेंड बाजार में जब स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ खत्म हो जाता है, उस वक्त क्या करता है, उस वक्त ये में ऐसे में को नेगेटिव क्रॉसओवर करता है सेम नंबर का ये में, मतलब कोई अलग नहीं, ऐसा नहीं कि ये 10 वो 15, ऐसा नहीं, सेम नंबर। यहाँ पे मैंने 13 का यूज किया है। 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ 13 सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देखिए, ये 2 जनवरी को ही बता दिया है कि ईएमए के साथ एसएमए का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है, और उसके बाद भी प्राइस वहां से गिर रहा है, बावजूद कि अभी भी ईएमए के साथ एसएमए का डेथ क्रॉस नहीं हुआ है। ईएमए खड़ा है 23,750 पे और एसएमए खड़ा है 23,729 पे। ये एक बहुत अहम इंडिकेटर है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को पकड़ने के लिए। और ये मैं 13 का ही यूज करता हूं, इसलिए मैं 13 से ही आप लोगों को समझाया। इसके साथ मैं एक और एनालिसिस आप लोगों के सामने रखने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं थोड़ा सा प्रीवियस डेटा पे जा रहा हूं। यहाँ पे मैंने पहुंच गया हूं, देखिए 26 अक्टूबर 2023 को, 26 अक्टूबर 2023 वहां पे प्राइस लो लगाया 18,837। आप लोग याद करिए, ये 2021 अक्टूबर का टॉप था 18,604। उसके बाद 2022 का जो नवंबर का टॉप था वो था 23,887, 23,887। तो वो दोनों एक सिग्निफिकेंट टॉप था, जिसको प्राइस काटा था। काटने के बाद ये रिटेस्ट हुआ था 26 अक्टूबर 2023 पे, और वो लो बनाया गया था 18,837। वहां से एक अप ट्रेंड चालू हुआ था। अभी ये जो उसके बाद पहला टॉप बना, वो बना 15 जनवरी 2024 को। मैं ये कोशिश कर रहा हूं दिखाने का ये कितना दिन में ये काम हुआ था। अगर यहाँ से एक अब लोग देखिएगा, ये मोटा मोटा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को थोड़ा सा गलती हो गया। ये मतलब ये जो 18,837 से जो मामला चालू हुआ, वो पहला जो टॉप लगाया था, वो टॉप लगाया था यहाँ पे आप देख सकते हो, वो टॉप लगा था 20 दिसंबर 2023 को, जो टॉप लगा था 21,593। और ये कितना दिन में हुआ था, ये हुआ था 37 दिन में, 37 डेज पे ये काम कंप्लीट किया था प्राइस। इसके साथ साथ उसके बाद एक लो लगा। उस लो से अगर आप मोटा मोटा 36-37 दिन देखिएगा, तो वहां पे क्या हुआ, 37 दिन का अगर देखिएगा तो वहां पे आप लोगों को एक बॉटम मिल जाएगा। मतलब
ये जो प्राइस था 20,976 जो 21 दिसंबर का 2023 का लो था, वहां से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया, कंसोलिडेट किया। उसके बाद 14 फरवरी को जाके करीब 36-37 दिन के बाद एक 21,530 फिर से एक लो यहाँ पे प्लेस हो रहा है। इसके बाद अगर आप लोग उसी 36 डेज पे या 37 डेज पे जाइएगा, तो यहाँ पे 14 फरवरी से अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है 36 दिन पे एक टॉप, जो टॉप खड़ा है 22,768 पे, जो लगा है 9 अप्रैल 2024 को। ये टॉप लग रहा है बाजार पे 22,768। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं 36-37 कैंडल का जिक्र कर रहा हूं हमेशा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे ये 9 अप्रैल से अगर आप देखिएगा, ये इलेक्शन का पहले का टॉप, वहां पे भी 36 कैंडल ले रहा है प्राइस, और टॉप लग रहा है 23,338 का, बिल्कुल। और ये 3 जून को लग रहा है, फिर से वो उस लो से एक टॉप लग रहा है, और वो टॉप लग रहा है 23,338 का। अभी वहां से उसके बाद अगला दिन ही एक बाजार लो लगा रहा है। फिर अगर आप लोग देखिएगा, इस लो से अगर फिर से आप 36 दिन या 37 दिन देखिएगा, यहाँ पे देखिए 37 दिन पे एक मोटा मोटा सिग्निफिकेंट टॉप फिर से लगा है 24,000 24,999। अगर 2-3 दिन पकड़िएगा तो उसके साथ साथ ये 25,078 का भी टॉप लगा है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि इलेक्शन डे का लो से 37 दिन के टाइम फ्रेम में फिर से एक सिग्निफिकेंट टॉप बाजार लगाया है। उसके बाद प्राइस करेक्ट किया है। करेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो लो लगा है, ये 5 अगस्त 2024 को लगा है। वहां से अगर फिर से एक 36 दिन का टाइम फ्रेम हम लोग लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 38 डेज लग रहा है। 36, 37, 38 मोटा मोटा यही साइकिल में बाजार कामकाज कर रहा है अक्टूबर 2023 से। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो जो अब तक का ऑल टाइम हाई है 26,277, वो उस दिन लग रहा है 27 सितंबर 2024 को 38 कैंडल्स में। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए वहां से फिर से ये जो बॉटम लग रहा है, ये 36 कैंडल्स में लग रहा है, और ये लग रहा है 21 नवंबर 2024 को, 21 नवंबर 2024 पे। और प्राइस कहां से गिर रहा है, 26,277 से नीचे 23,263, मोटा मोटा 3,000 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है 36 कैंडल में। और उसके बाद अभी कितना दिन हुआ और प्राइस क्या किया, उसके बाद उस लो से अगर आप देखिएगा, तो ये आने वाला मंडे का दिन 36 दिन हो रहा है, आने वाला ट्यूसडे का दिन 37th डे हो रहा है, और प्राइस अभी भी वो ही 21 नवंबर वाला लो को तोड़ नहीं पाया है। मतलब जो स्ट्रेंथ इस फॉल में था सितंबर एंड से नवंबर 21, 2 महीना में जो जिस स्ट्रेंथ के साथ ये फॉल दिखा था, उतना ही टाइम फ्रेम गुजर गया, प्राइस उस लो को भी नहीं तोड़ पाया, ना तो उसका आधा रिट्रेस किया। मतलब यहाँ पे प्राइस एक टाइम करेक्शन कर गया। शायद इस प्राइस का अभी इरादा नहीं है प्राइस करेक्शन करने का।
हो सकता है एक और 36 दिन का टाइम ये ले ले, एक साइकिल ले ले टाइम करेक्शन करने के लिए, 1000 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे करते करते एक क्वार्टर फिर बिता दे, ऐसा भी हो सकता है। होगा मैं नहीं कह रहा हूं, जो होगा, जो प्राइस दिखाएगा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। प्राइस फिलहाल दिखा रहा है कि 3000 पॉइंट का फॉल प्राइस 36 दिन में किया, उसके बाद 50% तक रिट्रेस किया, उसके बाद फिर आके प्राइस उस लो को 36 दिन का साइकिल में नहीं काट पा रहा है। यहां से थोड़ा सा टेंशन लग रहा है कि अभी जल्दबाजी में क्या प्राइस नीचे काटेगा या नहीं काटेगा। फ्यूचर में शायद जरूर काटेगा, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए काटना पड़ेगा। पर अगर ये सारे 24 घूम के नीचे काटे तो सारा लोग यहाँ पे एक बार फंस जाएगा। इसीलिए मैंने आया, वीडियो बनाने का कोशिश किया, टाइम साइकिल के साथ आप लोगों को बताने का कोशिश किया, इंडिकेटर्स के साथ, प्राइस एक्शंस के साथ सब कुछ आप लोगों के सामने रखा है। इसके साथ साथ एक पॉइंट में और बताने का कोशिश करूंगा, जो कि यूएस मार्केट। यहाँ पे मैंने देखिए यूएस मार्केट का दोनों इंडाइसेस का चार्ट आप लोगों के सामने रखा है। यहाँ पे डाउ जोन्स का चार्ट है जो वीकली टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट से थोड़ा ही बहुत ऊपर है, मतलब अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। जो 2023 का अक्टूबर महीना में जो बॉटम बना था, और उसके बाद 2024 का अगस्त का बॉटम, ये दोनों कनेक्ट करके मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अभी भी उसे काटा नहीं, और एसएनपी तो उस ट्रेंड लाइन से काफी ऊपर है। एक तरफ यूएस मार्केट अपना वीकली ट्रेंड लाइन के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है, और दूसरी तरफ निफ्टी में बहुत सारा डाइवर्जेंसेस के साथ प्राइस फिलहाल बिल्कुल अपना एक क्रूशियल लेवल पे, एक क्रूशियल सपोर्ट के बहुत नजदीक खड़ा है। तो यहाँ पे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर अगर कोई ट्रेडर जो रिस्क लवर ट्रेडर है, वो अगर यहाँ पे बड़ा पोजीशन शॉर्ट पे बना रहे तो थोड़ा सा कॉशस हो जाइए। एक बार ये जो मेरा लेवल है मंथली पिवट का, जो मैंने बताया आप लोगों को 23,130, ये काटने के बाद ही दोबारा डाउन साइड के लिए वेट करना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है। फ्रेंड्स, मेरा इसके साथ साथ और भी एक कहना है कि मेरा पिछले वीडियो का जो व्यू था 21,800 का और 20,300 का, वो अभी भी डाउन साइड पे बरकरार है। मैं उस व्यू से बिल्कुल नहीं हट रहा हूं, और मेरा ऊपर का जो ट्रेंड चेंज का लेवल 25,300 से 25,700 के ऊपर जो ये डाउन ट्रेंड का चेंज होने का बात मैंने किया है, उसके बाद शायद ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। ये बात जो मैंने किया है उस पे भी मैंने कायम हूँ, पर ये शॉर्ट टर्म में ये बताना जरूरी था, इसीलिए इस वीडियो में आके मैंने ये बताया। अभी फिर जब दोबारा जरूरत पड़ेगा किसी क्रूशियल मोमेंट पे, अगर किसी क्रूशियल जगह पे निफ्टी ट्रेड करेगा, तो मैं दोबारा आप लोगों के सामने आके फिर से बताने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।